और अब बात बिजली उपभोक्ताओं को झटके की। प्रदेश में बिजली विभाग ने एफएसए को बढ़ा दिया है, यानी कि फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट 14 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। अब 31 मार्च 2026 तक ये सरचार्ज चुकाना होगा। प्रदेश में करीबन 84 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं। 40 लाख उपभोक्ता DHBVN में हैं। तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट को 14 महीने के लिए और बढ़ाया है और उपभोक्ताओं को 47 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज अब 31 मार्च 2026 तक चुकाना होगा। DHBVN की ओर से यह आदेश सभी चीफ इंजीनियर, एक्सीएन, एसडीओ और जेई को भेजे गए हैं। प्रदेश में करीब 84 लाख बिजली उपभोक्ता हैं और इनमें 40 लाख उपभोक्ता DHBVN में हैं। तब हरियाणा में बिजली की दर आप देख लीजिए, 0 से 150 तक 2 रुपए 75 पैसे, 150 से 250 5 रुपए 25 पैसे और 251 से 500 अगर तो 6 रुपए 30 पैसे और 501 से 800 7 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट ये बिजली की दर है। तो हरियाणा में बिजली जो यूनिट की दर है वो आपको बता रहे हैं। तब बिजली उपभोक्ताओं को झटका कैसे लग रहा है, इसको भी ग्राफिक के जरिए जरा समझिए। देखिए, प्रदेश के 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं पे अभी अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि 84 लाख बिजली उपभोक्ता हैं जिन पे ये अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और इसीलिए बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा झटका है। फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट FSA इसको 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो ये फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट अभी 2026 तक बढ़ा है और इसलिए बिजली उपभोक्ताओं को अभी ये चुकाना होगा और इसमें प्रति यूनिट 47 पैसे अतिरिक्त FSA अभी देना होगा, यानी कि हर यूनिट पर 47 पैसे दे होगा। 200 यूनिट पार होने पर 94 रुपए 47 पैसे अतिरिक्त चार्ज और लगेगा। तो इसलिए बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा झटका है। 200 यूनिट बिजली खर्च तक FSA से अभी छूट है, यानी कि अगर 200 यूनिट से कम आप बिजली खर्च कर रहे हैं तो फिर आपको ये FSA नहीं देना है, ये छूट के दायरे में है। लेकिन 200 यूनिट से अगर ऊपर होगा तो फिर आपको FSA लगेगा और 84 लाख बिजली उपभोक्ता हैं जिन पर यह अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से और कुलदीप हिसार से मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन साहिल, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। बड़ा फैसला लिया गया है और चूंकि अब एक तरीके से हम लोग देखें तो 84 लाख उपभोक्ता हैं जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित होने वाले हैं। कैसे देखा जाए साहिल? बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से हरियाणा के 84 लाख उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका देने का काम जो है वो बिजली विभाग की ओर से किया गया है। FSA यानी फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट जो है वो 2026 तक बरकरार रहेगा, क्योंकि पहले ये 2024 के तक जो है वो लागू किया गया था। यानी कि 200 यूनिट से अधिक इस्तेमाल जो उपभोक्ता करेगा तो उस पर जो है 47 पैसे प्रति यूनिट जो FSA जो है वो लगाया जाएगा। तो ऐसे में बिजली विभाग की ओर से इसको लेकर एक आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो 200 यूनिट तक जो है वो FSA नहीं लगेगा। अगर 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल किया गया 87 यानी कि 47 रुपए 47 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से जो है वो FSA जो है बिजली विभाग की ओर से इन उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। तो इसके लागू होने से कहीं ना कहीं 84 लाख उपभोक्ताओं पर इसका भार जो है वो कहीं ना कहीं पड़ेगा। अगर बात की जाए 300 यूनिट पर 141 रुपए जो है वो वसूला जाएगा, 400 यूनिट पर 188 रुपए जो है वो सरचार्ज वसूला जाएगा, 500 यूनिट पर 235 और 600 पर 282। इस तरीके से लगातार जो डिपार्टमेंट की ओर से फिगर्स हैं वो जारी कर दिए गए। तो इसको लेकर ओपोजिशन की ओर से भी लगातार सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट करके
जो है नाराजगी जाहिर की गई है और सरकार पर सवाल उठाए गए हैं कि सरकार जो है वो गरीबों के जेब में डाका डालने का काम जो है वो कर रही है। तो ऐसे में जो है अब डिपार्टमेंट की ओर से ये फैसला जो है वो ले लिया गया है, क्योंकि लगातार डिपार्टमेंट जो है वो घाटे में जा रहा था, क्योंकि 2023 के अंदर इसे लागू किया गया था, 2023 में इसको लागू किया गया था 2024 तक। तो ऐसे में अब जो है 2026 तक ये जो एफएसए है वो लागू रहेगा। तो ऐसे में जो 84 लाख उपभोक्ता है हरियाणा के, उनकी जेब में सीधा सीधा बाहर जो है ये पड़ने वाला है। जी आयुष। बिल्कुल कुलदीप, ये जाहिर है चूंकि जैसा कि साहिल ने भी कहा कि अब ये लोगों के ऊपर तो ये एक भार है ही, लेकिन अब इस सरचार्ज को तो बढ़ा ही दिया गया है। और डीएचबीवीएन में अगर हम लोग देखें तो तकरीबन 40 लाख उपभोक्ता हैं। कैसे इस निर्णय को देख पा रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जाहिर है जैसा साहिल ने भी कहा कि अब तो राजनीति भी होना शुरू हो गई। कुलदीप। बिल्कुल, डीएचबीवीएन में 40 लाख के आसपास उपभोक्ता हैं जिन पर ये असर पड़ेगा। इसके साथ साथ जो फ्यूल सरचार्ज जिसे कहा जा रहा है, ये एक्चुअली जो डिफॉल्टर अमाउंट है बिजली निगम के ऊपर, जो डिफॉल्टर अमाउंट है, जो लोग बिल नहीं भरते या फिर जो लाइन लॉस होता है उसकी वजह से जो घाटा बिजली निगम को होता है, उसको कवर करने के लिए जो है ये एफएसए जारी किया गया था। इससे पहले जब बिजली निगम जो है फायदे में चल रहा था उस समय इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन 2023 से इसे लागू किया गया था 2024 तक के लिए। और लेकिन अभी भी जो है बिजली निगम उसी स्टेज पर है, तो इसलिए अब इसे 2026 तक के लिए फिर से आगे कंटिन्यू रखा गया है। इससे कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं पर जो है 47 पैसे प्रति यूनिट, यानी लगभग 200 यूनिट पर 94 रुपए के आसपास जो है उपभोक्ताओं को फर्क पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं की तरफ से हमने आज बातचीत करने की भी कोशिश की, कई लोगों से बातचीत की। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो लोग बिल नहीं भर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं निगम घाटे में है या फिर चोरी कर रहे हैं, उन लोगों पर शिकंजा कसने की बजाय सरकार जो है जो लोग बिल भर रहे हैं उन पर बोझ बढ़ा रही। तो ये कहीं ना कहीं न्याय नहीं है, उचित नहीं है। सरकार को लगाम कसनी चाहिए जो लोग चोरी कर रहे हैं उन पर, जो लोग बिल नहीं भर रहे हैं, जो डिफॉल्टर हैं बिजली निगम के, उन पर सख्ताई करनी चाहिए। बजाय उसके सरकार जो है जो लोग बिल भरते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से जो है ठीक यापन कर रहे हैं, उन पर जो है ये बोझ बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को के दिमाग में इसके प्रति, सरकार के फैसले के प्रति कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर देखी जा रही। जी साहिल, अमूमन किसी भी चीज़ का हम लोग देखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ता है या उसके पीछे के जो भी कारण सरकार दे रही हो, लोग तो इससे जाहिर है कि थोड़ा सा खुश नहीं होते हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती बिजली विभाग के सामने हम लोग साहिल ये भी देखते हैं कि जब जाती है बिजली विभाग को ये शिकायत मिलती है कि कहीं पर चोरी हो रही है या कहीं पर कुछ चेकिंग के लिए, तो वहाँ पर अक्सर हम लोग देखते हैं कि उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है या लोग खुद ही नहीं चाहते कि इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं वो सही हो पाएँ। अब ऐसे में ये जो एफएसए बढ़ा दिया गया है, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा चैलेंजिंग काम होगा इन सारी चीज़ों को सही तरीके से एक तो एग्जीक्यूट करवाना, और फिर जो बात लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर क्यों आप इसका भार डाल रहे हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं या जो नहीं बिजली का बिल भर रहे हैं आप उन पर लगाम कसिए, तो क्या एक बड़ा चैलेंज है अभी साहिल बिजली विभाग के लिए? बिल्कुल, जिस तरीके से डिपार्टमेंट की ओर से फैसला जो लिया गया, कहीं ना कहीं सोच समझ के ये फैसला लिया गया है, सरकार के संज्ञान में जो है वो डालकर ये फैसला जो है वो लिया गया है। तो ऐसे में काफी चैलेंजेस जो है ये रहेंगे, क्योंकि पहले जब 2023 के अंदर एफएसए जो है वो लगाया गया था, तो कहीं ना कहीं उस वक्त भी इसका विरोध जो है वो देखने को मिला था। ओपोजिशन की ओर से इसका विरोध जो है वो किया गया था और सरकार की ओर से हवाला दिया गया था कि जो है बिजली विभाग जो है वो कहीं ना कहीं घाटे में चल रहा है, उसको उभारने के लिए ये फैसला जो है वो लिया गया। तो ऐसे में 2024 तक कहा गया था कि 2024 तक ये एफएसए रहेगा, लेकिन 2024 जो है वो खत्म हो चुका है, 2025 में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो सरकार की ओर से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 2026 तक लोगों को एफएसए जो है वो देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर भार पड़ेगा। जो हरियाणा बिजली वितरण निगम है, दक्षिण हरियाणा वितरण निगम है, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम है, यानी कि दोनों के आंकड़े अगर मिला लिया जाए तो 84 लाख उपभोक्ता जो है वो कहीं ना कहीं बनते हैं। तो ऐसे में 84 लाख उपभोक्ताओं पे सीधा सीधा बिल्कुल इसका सीधा असर होगा, और यही मुझे लगता है कि साहिल एक बड़ी चुनौती कम से कम बिजली विभाग के लिए होगी। कुलदीप, अगर उपभोक्ता खुश नहीं है या उपभोक्ता अगर ये कह रहे हैं कि हमारी जेब पर क्यों आप ये जो डाका है वो डाल रहे हैं या फिर हमें क्यों ये जो सरचार्ज है वो भरना पड़ेगा,
तो फिर कैसे इसका समाधान निकाला जाएगा? और जो फैसला लिया गया है, कि आपको लग रहा है कि थोड़ा चैलेंजेस रहेंगे अभी बिजली विभाग के सामने इसको एग्जीक्यूट करा पाने में? और देखिए, बिल्कुल चैलेंजेस तो लगातार जो है विभाग के सामने है, क्योंकि इससे बड़े चैलेंज भी लोग विभाग के सामने हैं, क्योंकि जो लोग डिफाल्टर हैं फिर भी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कनेक्शन काटना। जिस तरीके से आज हिसार में एक वीडियो भी आई है जहां हमला हुआ है बिजली टीम पर। इससे पहले भी हमले हुए हैं, जब लगाम कसने के लिए जो टीमें गाँव में जाती है तो उन पर हमले किए जाते हैं, या फिर छापेमारी करती है बिजली चोरी को लेकर, उन पर हमले किए जाते हैं। तो इस तरह के लगातार बड़े चैलेंज निगम के सामने हैं, और ये जो है ये नया नहीं है, क्योंकि पैसे पहले से लोग भरते आ रहे हैं, 2023 से लागू है, तो उनके लिए ये आगे कंटिन्यू रह रहा है। वो ठीक जो है, इसको लोग और अभी बढ़ा तक दिया जो गया है, बिल और भर अब रहे देखना हैं, यह वो है आगे कि भी इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले समय में और किस तरह से देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया साहिल आपका, और कुलदीप आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल